आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से बदलेगी फिजा, पर्यटन और व्यापार को पंख लगने वाले हैं। कोटपुतली को 3 और जयपुर को 2 एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी की सौगात मिलने वाली है। कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर को होगा एक्सप्रेस वे, तो वहीं जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, ब्यावर और भरतपुर की कनेक्टिविटी 342 किलोमीटर, जालौर झालावाड़ की 402 किलोमीटर, अजमेर बांसवाड़ा की 358 किलोमीटर, जयपुर फलौदी की 345 किलोमीटर, श्री गंगानगर कोटपुतली की 290 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे होगा और कुल 2406 किलोमीटर लंबे 8 एक्सप्रेस की डीपीआर के लिए मंजूर की गई है धनराशि। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसे मंजूर किया है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बहुत खास बात, क्योंकि पर्यटन और व्यापार दोनों को पंख लगेंगे जब कनेक्टिविटी और ज्यादा बड़ी होगी और जो नेटवर्क है वो ज्यादा फैलेगा। क्या पूरा प्रस्ताव है इसको लेकर? देखिए जयती, निश्चित तौर पर राजस्थान में सड़क विकास की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन इस मायने में है कि डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। 8 नए जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। बजट में घोषणा की गई थी 9 एक्सप्रेसवे की, आज 8 के लिए जो डीपीआर के 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दिया। इसका फायदा ये होना है क्योंकि राजस्थान इस समय देश के में सबसे अग्रणीय पर्यटन की हम बात करें, हम 20 करोड़ पर्यटक सालाना है, हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। हमारे पास देश का जो कुल सीमेंट उद्योग है उसका कुल 70% से ज्यादा राजस्थान की उसमें भागीदारी है, यानी हमारे यहाँ उत्पादन होता है। हम देश में सबसे ज्यादा जो फसली ऋण है किसानों को, ब्याज मुक्त फसली ऋण, वो राजस्थान की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। हमारे मार्बल की और सैंडस्टोन की बात करें, रेड सैंडस्टोन की तो विश्व भर में उसकी मांग है। तो निश्चित तौर पर इनको बाजार उपलब्ध कराना इनको बहुत जरूरी था कि उसके लिए रोड कनेक्टिविटी हो। और राजस्थान सरकार ने जो साहसिक निर्णय लिया उसका फायदा ये होने जा रहा है कि हर वक्त हर योजना के लिए हम केंद्र की तरफ मुंह ताक नहीं सकते। केंद्र से हमको मंजूरी मिलेगी, केंद्र से सहायता मिलेगी तो करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा निर्णय ये है कि आपके खुद के उत्पाद है राजस्थान के, छोटे बड़े, चाहे वो कृषि उत्पादों की बात हो, पर्यटन उत्पादों की बात हो, खनिज उत्पादों की बात हो, तो उनको मार्केट देना, रोड कनेक्टिविटी देना वो राज्य सरकार का खुद का अपना दायित्व है। और उस दायित्व में फायदा ये हुआ जो दिया कुमारी नया विजन लेके आई, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री, उनका विजन यही है साफ तौर पर, जब हम हमारे उत्पादों को आगे लेकर के जाएंगे, उनको कनेक्टिविटी देंगे तो निश्चित तौर पर ज्यादा राजस्व आएगा। ज्यादा राजस्व आएगा तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मसम्मान की स्थिति पैदा होती है और निवेशक आगे आता है राजस्थान में अच्छा माहौल देख करके। तो जब ये 8 नए एक्सप्रेसवे की जब डीपीआर तैयार हो जाएगी और इन पर काम शुरू होगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान में न केवल व्यापार को बल्कि कनेक्टिविटी को भी, हम सीधे तौर पर बात करें, पर्यटन को भी पंख लग जाएंगे। एक नई कनेक्टिविटी हो जाएगी। कनेक्टिविटी में देखिए खास बात, इसमें एक खास बात और भी है। इसमें चूंकि राजस्थान इस समय मेजर मिनरल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर उनके ब्लॉक्स की नीलामी हुई है। यानी ऐसे खनिज उत्पादों को कनेक्टिविटी बहुत जरूरी थी कि उनको अत्याधुनिक तरीके के रोड मिले, बड़े और चौड़े रोड मिले और पर्यटन स्थलों को राजधानी से जोड़ा जाए, राजधानी को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ा जाए। तो यही कारण है कि कोटपुतली से इन 8 में से 3 जो एक्सप्रेसवे हैं वो कोटपुतली से कनेक्ट हो रहे हैं। 2 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जो जयपुर से कनेक्ट हो रहे हैं। और खास बात है इसमें यह भी देखा गया है कि हम सामरिक दृष्टि से भी मजबूती मिले, यानी कि गंगानगर की तरफ या पाकिस्तान से लगता हुआ जो इलाका है वहां पर भी इन रोड्स की कनेक्टिविटी हो। तो उसके लिए जरूरी था कि हर बार हम ये सोचें कि केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाएगा, तो निश्चित तौर पर गलत था। उस सोच के मिथक को भी तोड़ा है। राजस्थान ने एक नया मॉडल पूरे देश को दिया है कि आप खुद के संसाधनों से भी एक्सप्रेसवे बना सकते हो। तो करीब 2500 किलोमीटर लंबे जब ये 8 एक्सप्रेसवे बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। और मैं तो इसीलिए कहता हूं जयती बार-बार कि मुख्यमंत्री का नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जो विजन है, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी हैं, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं, तो निश्चित तौर पर ये विजन देखने को जो मिला है उसका कारण यही है सीधे तौर पर कि वो चाहते हैं कि हमारे उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से बाजार मिले। और बाजार के लिए बहुत जरूरी थी रोड कनेक्टिविटी, बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो रोड कनेक्टिविटी इन एक्सप्रेसवे से मिलेगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए जब डीपीआर तैयार हो जाएगी, उनका काम शुरू होगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान में न केवल पर्यटन बल्कि व्यापार को पंख भी लग जाएंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोड कनेक्टिविटी से जो छोटे जो गांव हैं उनको जिला सड़कों को सीधे एक्सप्रेसवे से जब कनेक्टिविटी मिलेगी तो निश्चित तौर पर एक नया विकास का एक मॉडल पूरी देश दुनिया के सामने रखा जा सकेगा और इससे राजस्थान को निश्चित तौर पर सीधा फायदा मिलेगा। बिल्कुल निर्मल जी, आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो आज नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सौगात, और जब सौगात मिलेगी तो व्यापार और पर्यटन, जिस तरह से जानकारी निर्मल जी हमें दे रहे थे, दोनों को ही पंख लगेंगे और अपार संभावनाएं आने वाले सालों के लिए, आने वाली सदी के लिए नजर आएगी।